दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दलित छात्रों के लिए एक जबरदस्त योजना का लॉन्च कर दिया है, वो भी चुनाव से पहले। इससे पहले बुजुर्गों के लिए भी एक योजना लॉन्च किया था, जिसमें यह कहा गया था कि जो जिन बुजुर्गों की 60 साल या उससे अधिक उम्र है उनका फ्री इलाज कराया जाएगा। साथ ही एक और योजना इससे पहले उन्होंने लॉन्च किया था दिल्ली के अंदर, वो ऑटो वालों के लिए था। ऑटो वाले के लिए था कि 10 लाख का जीवन बीमा, 2.5 लाख का एक्सीडेंटल, उसके बाद अगर कोई ऑटो वाला अपनी बेटी की शादी करता है तो 1 लाख रुपए, उसके उसके अलावे दो और मतलब 5 गारंटी दिया था। अब ये 2 योजना से उन्हें लग रहा है कि दिल्ली की जनता उन्हें शायद विधानसभा चुनाव में वोट ना दे, हरा देगी। इसलिए उन्होंने एक और योजना लॉन्च कर दिया जो महादलित या दलित छात्रों के लिए है। इस योजना के तहत कहा जा रहा है कि जो दलित विद्यार्थी अपना हायर सेकेंडरी एजुकेशन के लिए विदेश जाना चाहते हैं या विदेश में रह के पढ़ना चाहते हैं, तो उनके लिए जो योजना का ऐलान किया गया है अरविंद केजरीवाल की तरफ से, उस योजना का नाम है डॉक्टर अंबेडकर सम्मान स्कॉलरशिप योजना। इस योजना के तहत अरविंद केजरीवाल का सरकार जब बन जाए और वो सत्ता में आ जाए, तो विदेश में रह के जो दलित छात्र पढ़ाई करेंगे उनकी पूरी खर्चा दिल्ली का सरकार उठाएगी। तो ये योजना है जिसमें दलित छात्रों के लिए है। अगर कोई फॉरवर्ड कास्ट का छात्र है तो वो इस योजना का लाभ नहीं उठा पाएंगे। तो अरविंद केजरीवाल का ये योजना का ऐलान उस वक्त पे किया गया है जब दिल्ली के अंदर विधानसभा चुनाव होने वाली है। हम सभी को पता है कि आने वाले 25 फरवरी को दिल्ली के अंदर विधानसभा का चुनाव होगा। उसमें अरविंद केजरीवाल अपना लुभावन लालच देना शुरू कर दिया है। तो एक तो उन्होंने ऑटो वालों को टारगेट किया है, दूसरा वहां के बुजुर्ग लोगों को टारगेट किया है, और बचा हुआ था विद्यार्थी, तो विद्यार्थी को भी वो उन्होंने टारगेट कर रखा है। जाहिर सी बात है, जिन विद्यार्थियों को इसका लाभ मिलेगा उसका माता पिता या उसके घर के अन्य सदस्य भी उनको वोट डाल देंगे, क्योंकि एक परिवार में अगर एक बच्चा भी विदेश पढ़ने चल जाता है तो उसके परिवार में कई सारे सदस्य होते हैं, उन सभी का वोट मिल जाएगा। तो ओवरऑल कहने का मतलब अरविंद केजरीवाल का जो योजना है और जो प्लान है वो पूरी तरह से पहले से प्लान किया गया है और पूरी तरह से वोट लेने के लिए, ये वोट बैंकिंग के लिए है। इससे क्या समाज में जो यूनिटी है, एकता है या फिर समानता है, इक्वलिटी है, वो बढ़ेगा या इसके बीच और विवाद पैदा होगा, इसमें हम इस वीडियो में जानेंगे। उससे पहले हम जानते हैं कि आखिर अरविंद केजरीवाल ऐसे उल्टी सीधी योजना क्यों लेकर आता है। आपको एक सेकंड के लिए लग गया होगा कि इसे हम उल्टी सीधी योजना कर रहे हैं, जबकि दूसरी बार ये तो दलित छात्रों को फायदा ही पहुंचा रहा है। तो ऐसा नहीं है। देखिए, फ्री का गोलगप्पा हमेशा राज्य को बर्बाद कर देता है। राज्य के राजस्व जो मतलब सरकार के पास जो इनकम टैक्स का पैसा आता है, उन पैसों को जो जमा कराने वाले लोग होते हैं वो किसी खास समूह विशेष क्षेत्र से नहीं आते हैं, वो सभी होते हैं। उसमें ज्यादातर फॉरवर्ड भी होते हैं। अगर उन टैक्स के पैसों से किसी खास विशेष क्षेत्र पर आप पैसा खर्च करोगे तो ये एक अराजकता का माहौल क्रिएट करता है और असमानता, लोगों में असमानता फैलाता है। फ्री देश राज्य को गरीब बना देता है। वो इसको हम ऐसे समझे कि मान लीजिए कि जो योजना ये दलित छात्रों को विदेश पढ़ाने के लिए लेके आए हैं, तो बाकी जो छात्र बच जाएंगे वो तो इस योजना का विरोध करेंगे, इसके खिलाफ प्रदर्शन करेंगे, जिससे लोग ऑटोमेटिक 2 भागों में बट जाएगा। एक तरफ सरकार ये नारा लगाती है कि हम जात पात में ना बटे, हम एक होके रहे ताकि हमारा देश मजबूत हो, कोई विदेशी शक्ति हम पे हावी ना हो सके। लेकिन दूसरी तरफ जो सरकार योजना लेके आ रही है वो हमें अंदर से ही आपस में बांटने का प्रयास कर रहा है। अगर आपको लगता है कि दलित छात्र जिनको विदेश में पढ़ाना है पैसे नहीं हैं, तो आप उसे उसके लिए अपने ही देश के अंदर, दिल्ली के ही अंदर एक उच्च शिक्षा का व्यवस्था कर सकते हैं, जिसमें सब कुछ आप फ्री कर सकते हैं, मतलब इक्वल सभी विद्यार्थी के लिए फ्री कर सकते हैं। जो दलित छात्र हैं जिनको पैसे नहीं है पढ़ने के लिए,
उनको भी उच्च शिक्षा मिल जाएगा, और जो फॉरवर्ड से आते हैं या अच्छे परिवार से आते हैं उनको भी फ्री में मिल जाएगा। तो ये जो पीढ़ी एक समान एक साथ मिलके बैठ के पढ़ेंगे तो उनमें समानता का भावना आएगा, अमीरी गरीबी ऊंच नीच जात पात सब मिट जाएगा। लेकिन आपने जो योजना लाया है उस योजना में आपस में बचपन से ही विद्यार्थी एक दूसरे से बंटते हुए चले जाएंगे। जो फॉरवर्ड होगा वो दलित विद्यार्थी से नफरत करेगा, और जो दलित विद्यार्थी होगा वो फॉरवर्ड से नफरत करेगा, और जब वो बड़े होंगे तो उनमें मतभेद बनते चला जाएगा जो हमारे राज्य या देश के लिए सही नहीं है। तो आपको अच्छा बेहतर एजुकेशन देना है तो आप दिल्ली के अंदर अपने दिल्ली का जो भी अभी एजुकेशन व्यवस्था है उसको आप बेहतर कर सकते हैं, उसको आप फ्री कर सकते हैं, और उसमें सभी विद्यार्थियों को एक समान रूप से आप पढ़ने का अवसर प्रदान कर सकते हैं। लेकिन जब दूसरी तरफ आप ये बात कहते हैं कि हम विदेश जाने के लिए दलित छात्रों को छूट देते हैं तो ये भी गलत है। इसका मतलब आपके दिमाग में ये साफ बैठ गया है कि भारत का एजुकेशन सिस्टम सही नहीं है, भारत देश सही नहीं है, इसीलिए आप विदेश भेज रहे हैं। यानी कि आप एक मुख्यमंत्री होकर ये बात कह रहे हैं कि हम विदेश भेजेंगे, यानी कि आपके यहाँ दिल्ली का जो एजुकेशन सिस्टम है वो सही नहीं है। इसका साफ मतलब तो यही होता है। तो आप किसे बरगला रहे हैं, क्या कर रहे हैं? आप मुख्यमंत्री बनना चाह रहे हैं तो विदेश से बढ़िया व्यवस्था आप अपने देश में ही क्यों नहीं ले आते हैं? देश को ही अच्छा क्यों नहीं बना लेते हैं? दिल्ली के ही एजुकेशन सिस्टम को आप ऐसा बना दो जो पूरे दुनिया से विद्यार्थी वहां पढ़ने आए, पूरी दुनिया में टॉप करे हमारे दिल्ली के एजुकेशन सिस्टम। आपको पहले से पता है कि दिल्ली में एजुकेशन सिस्टम अच्छा नहीं है, इसीलिए आप विदेश जाने की बात करते हैं और उसमें बाबा भीमराव अंबेडकर को भी घसीट रहे हैं। आई मीन बाबा अंबेडकर साहब के नाम पे तो देश में पहले से 2 भाग हो चुके हैं लोग। अब आपकी जो योजना है बाबा भीमराव अंबेडकर के नाम पे वो भी विद्यार्थियों को बांटने का काम करेगा, एक रिक्शा वाला को बांटने का काम करेगा, एक बुजुर्ग आदमी को बांटने का काम करेगा। तो एक ही जात समुदाय के लोगों को आप कितने भागों में बांटोगे अंबेडकर के नाम से? जब से संविधान बनाए हैं अंबेडकर साहब, संविधान के नाम पे वो दलित समाज से बिलोंग करते थे, उसके नाम पे आपने लोगों को बांटा, उस समय के राजनेताओं ने बांटा, बचा खुचा अब आप विद्यार्थियों को बांटने पे लगे हैं, जो हमारे देश के फ्यूचर के लिए सही नहीं है। एक दिन यही स्थिति कंटिन्यू बना रहा तो हमारा देश विस्फोट कर जाएगा, और देश को विस्फोट करने से कोई भी नहीं बचा पाएगा। आप अपने एजुकेशन सिस्टम को इसका मतलब सही नहीं करना चाहते हैं। आपके जहन में बस गया है कि विदेश में जो एजुकेशन सिस्टम है वहाँ जो शिक्षा मिलती है वो कहीं ज़्यादा बेहतर है हिंदुस्तान से। तो इसका मतलब आप ये तो समझ में आपके इस योजना से ये तो समझ में आ रहा है कि भारत का शिक्षा व्यवस्था अच्छा नहीं है। तो आप क्या कर रहे हैं? आप दिल्ली का मुख्यमंत्री है तो दिल्ली का एजुकेशन सिस्टम को आपको अच्छा बनाना चाहिए ना। अच्छा बना के यहीं पे आपको जो योजना लाना है लाओ। विदेश जाने से ये पता चलता है, एक मुख्यमंत्री जब ऐसी योजना लाता है तो साफ जाहिर हो जाता है कि दिल्ली का एजुकेशन सिस्टम अच्छा नहीं है। बाकी आपका क्या राय है इस मतलब इस योजना पे, वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। वीडियो अच्छा लगा होगा तो जितना संभव हो सके अपने फ्रेंड में लाइक शेयर कर देना, और इसी तरह के नए अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना। इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक ले जाए।